हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि अभी जो हमारा ये 11th क्लास का लेक्चर चल रहा है डायमेंशंस का, जिसमें मैंने पीछे लगभग डायमेंशंस के सारी टाइप और उसके न्यूमेरिकल्स आपको करवा दिए थे और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो। तो बच्चों, मैं हूँ सक्षम वत्स, आपका फिजिक्स ट्यूटर, और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल दैट इज़ फ्रीक्वेंसी ट्यूटोरियल। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और पुराने हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, और आज के जो लेक्चर में हम करने वाले हैं बच्चों, वो क्या करेंगे, वो जितने भी डायमेंशंस की हमने टाइप की थी उस टाइप के सारे क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हर टाइप करवाने से पहले मैंने एक बात बोली थी आपको, वो क्या कि आपको डायमेंशन फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूले याद नहीं है तो आप ये न्यूमेरिकल कर नहीं सकते। और मैंने कहा भी था शुरू में, कुछ मैंने डायमेंशंस लिखवाए भी थे, आपने शायद नोट भी किए होंगे। जिन्होंने नहीं देखे वो वीडियोस, तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए। अभी आपके सामने स्क्रीन पर जो है डायमेंशंस आ रही होंगी कुछ, जो ये कुछ डायमेंशंस मैं दे रहा हूँ आपको। मान लो आपके पास बुक नहीं है, आपको कहीं से मिले नहीं होंगे हो सकता है, तो कम से कम ये जो डायमेंशंस मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इन डायमेंशंस को आपने नोट कर लेना है। ठीक है, स्क्रीन पोज कीजिए और उसके बाद उसको पूरे को नोट, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर और उसको बाद में आप नोट भी कर सकते हैं। तो ये लगभग 38 या अप टू 40 शायद न्यूमेरिकल्स होंगे, इनको आपने नोट कर लेना है, क्योंकि ये वो डायमेंशंस फॉर्मूले हैं जो लगभग कई क्वेश्चनों में यूज़ होते हैं। ठीक है बेटा, और ये याद होगा तो ही आगे हम कर पाएंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए अपने इस लेक्चर सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। तो वो बेटा, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है H = 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर डी जी। ये एक फॉर्मूला दे रखा है और हमने इसकी एक्यूरेसी चेक करनी है। क्या चेक करनी है? एक्यूरेसी चेक करनी है। तो देखो, 4 टाइप थी, एक एक्यूरेसी चेक करना, ठीक है, और एक्यूरेसी चेक करने में ही एक टाइप आ जाती थी कि वही क्वांटिटी ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। तीसरी टाइप थी डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, और चौथी टाइप थी कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। तो ये एक्यूरेसी वाले का क्वेश्चन है। अब इसकी एक्यूरेसी चेक करनी है। उसमें जो आपको ये गिवन है उसमें वैल्यूज क्या क्या हैं, तो सिग्मा है जी आपकी सरफेस टेंशन, ठीक है, आर है जी रेडियस, डी है डेंसिटी, जी है ग्रेविटी, ठीक है बेटा, और H है हाइट। तो लेट चेक इट आउट। तो लेफ्ट हैंड साइड आप लेंगे सबसे पहले, उसमें H है। H क्या है? हाइट। हाइट को किस में मापते हैं? मीटर में। तो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया L। राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड में क्या है? 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर डी जी। हमने पढ़ रखा है 2 कॉन्स्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। सिग्मा सरफेस टेंशन है, और सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है बच्चों mt-2। तो यहाँ क्या आ जाएगा? mt-2। देखो L नहीं है तो L लिखने की जरूरत भी नहीं है, सीधे आप इसको लिख दो। cos थीटा एंगल का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, तो यहाँ हम डायमेंशन फॉर्मूला cos थीटा का नहीं लिखेंगे। r रेडियस है, अगेन मीटर में, तो डायमेंशन फॉर्मूला L। d डेंसिटी है, डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता था बच्चों ml-3, और ग्रेविटी का कितना होता है? lt-2। इसको सॉल्व कर लो। यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा, और क्या आएगा सोल्व होके? ऊपर है t-2 और नीचे है t-2। तो बच्चा ये भी कैंसिल हो गया, तो ये बच क्या गया? ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, नीचे बचा l × l-3 × l। तो l × l कितना हो गया? l² और l-3। बेस सेम, पावर ऐड कर दो, -3 + 2 कितना हुआ? -1, l की पावर -1। इसको ऊपर ले जाओ तो क्या आ गया? l। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस फॉर्मूला इज करेक्ट। क्लियर बच्चों? तो एक फॉर्मूला था जिसमें हमने एक्यूरेसी चेक करनी थी, और इसको पोज करके आप नोट भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह का एक मैं ले रहा हूं, एक्यूरेसी चेक करने की ही। ये इसलिए ले रहा हूं ताकि कुछ डायमेंशन फॉर्मूले आपको इसमें भी याद हो जाएंगे। फॉर्मूला है v = π/8 PR⁴ η/L। v है बेटा यहां पर रेट ऑफ फ्लो,
आगे जब हम 11th क्लास में 7th यूनिट में जाएंगे तो उसमें एक पॉइजली फॉर्मूला आता है, तो ये वही फॉर्मूला है पॉइजली फॉर्मूला, और इसमें वी क्या लिख रखा है बच्चों, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, यानी कि ये जो वर्ड है ना रेट, ये फिजिक्स में जहाँ भी आता है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं टाइम से डिवाइड करता है वो, यानी फ्लो का रेट। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, स्पीड हो जाती है, वेलोसिटी हो जाती है। तो रेट ऑफ फ्लो क्या है, कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है लिक्विड का पर यूनिट टाइम। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा, वॉल्यूम का L3 और टाइम का T-1। P है प्रेशर, इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता ही है। R है रेडियस, ईटा, ये सिंबल नया आपके लिए बेटा, इसको बोलते हैं ईटा। ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों ये आपने याद रख लेना है, ml-1 T-1, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। और L है यहाँ लेंथ। तो लेट्स सॉल्व इट, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो V आ गया, V का डायमेंशन फॉर्मूला हमारा निकला था L³ T-1। अक्सर गलती हो जाती है कि हम इसको वॉल्यूम समझ के रेट ऑफ फ्लो में और इसको L³ लिख देते हैं तो गलत हो जाता है। तो हो गया L³ T-1। राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड लेंगे तो उसमें क्या आएगा बच्चों, देखो π/8 कॉन्स्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। P क्या है, प्रेशर, प्रेशर का होता है ml-1 T-2। R अगेन वही रेडियस आ गई, L होता है पावर 4 है तो 4 कर दो। नीचे ईटा, ईटा का बताया मैंने ml-1 T-1, और फिर है L, L क्या है लेंथ, लेंथ का L ही होता है। सोल्व कर दो, m से m कैंसिल हो जाएगा, L-1 से L-1 कैंसिल हो जाएगा, और देखो यहाँ L की पावर 4 है, एक L से यहाँ कटेगा तो L3 बचेगा, तो एक तो बच गया L3, और T-1 -2 ये भी कैंसिल हो गया, -1 बच जाएगा। तो कितना आ गया बच्चों, L3 T-1, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये भी फॉर्मूला हमारा क्या आ गया, करेक्ट आ गया। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, और मेरा तो 1 मिनट पूरा होगा क्योंकि आपने तो पॉज करना है। ठीक है बच्चों, तुमने तो पॉज करना भाई, मेरा तो 1 मिनट पूरा हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जो दूसरी टाइप और पढ़ी थी, P+A/V² इंटू V - B इज इक्वल्स टू RT। 11th क्लास की केमिस्ट्री में इक्वेशन आपके पास आएगी जब आप पढ़ेंगे, शायद आई थिंक वंडर वाली क्वेश्चन में आती है ये। तो इसमें हमने फाइंड करना है डायमेंशंस ऑफ A/B। A/B का डायमेंशन फॉर्मूला हमने इसमें निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए चीजें दे क्या क्या रखी हैं। तो P है बेटा प्रेशर, V यहां वॉल्यूम है, ये भी V वॉल्यूम है, R है गैस कांस्टेंट, और T है आपका टेम्परेचर। ठीक है, R आपका गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोल देते हैं इसको, T है टेम्परेचर, P पता है आपको प्रेशर। सोल्व करते हैं तो ध्यान दोगे तो मैंने कहा था वही क्वांटिटी ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट होते हैं जिनका डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल होता है। तो इसमें देखो P में क्या ऐड हो रहा है, A/V², तो P इसके बराबर आ गया, तो A कितना होगा PV²। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला अभी अभी बताया था मैंने, ml-1 T-2, वॉल्यूम का L3⁻²। तो इसको सोल्व कर दो, कितना हो गया ml-1 T-2 और L की पावर 3 × 2 6। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया बच्चों, L6 L-1, तो बच कितना गया L5 T-2। तो ये का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। इधर V में से क्या माइनस हो रहा है, B, तो V = B, तो B का कितना आ गया वॉल्यूम, यानी कि L3। ये दोनों आप क्या करोगे, अब डिवाइड करोगे A/B। A कितना है ml⁵ T⁻²/L3। इसको सोल्व कर दो, कितना आया L3 से ये 2 बच जाएगा, तो ml2 T-2 किस क्वांटिटी का ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताओ। यस, इट इज वर्क, एनर्जी, टॉर्क, तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला
सेम होता है। क्लियर है बच्चों? तो ये पॉज कीजिए, उसको नोट कीजिए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, बट थोड़ा सा मैथ्स यूज करते हैं। y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तब तक मैथ्स आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द बैकबोन ऑफ फिजिक्स। तो यहां देखते हैं, एक क्वेश्चन आया y इज इक्वल्स टू ए साइन, ध्यान देना, इट इज नॉट w, इट इज कॉल्ड ओमेगा, और वैसे ये होती है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, वो क्या है? ये कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड डायमेंशंस ऑफ ओमेगा एंड के। ओमेगा और के का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है, जिसमें y है डिस्प्लेसमेंट, a है आपका एम्पलीट्यूड। तो कुछ बच्चों के लिए बेटा ये नई चीज है, बट सबने 9th क्लास में वेव तो पढ़ी होगी ना, वेव। तो किसी भी वेव के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने की इक्वेशन होती है, आप 11th क्लास में इसको पढ़ेंगे सबसे आखिरी वाली यूनिट में, यानी कि 10th यूनिट के अंदर आएगा ये। तो अभी हमारे पास इक्वेशन है, किसी यूनिट में हमें क्या करना है, हमें इसको सोल्व करना है। तो जरा ध्यान करेंगे, हमने कहा था वही चीजें जुड़ती हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। यहां देखो ये घट रही है, तो इसका मतलब ओमेगा टी किसके इक्वल होगा, के एक्स के। बट इसके बाद ये जो ये पूरी वैल्यू है, इसको किसके बराबर रखूं? इसको क्या मैं y के बराबर रखूं? नहीं, क्योंकि साइन के आगे जो भी आर्गुमेंट होता है वो क्या होता है, एंगल थीटा। तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये थीटा के। ठीक है, एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ओमेगा टी इज इक्वल्स टू थीटा एंड के एक्स इज इक्वल्स टू थीटा। तो ओमेगा कितना आएगा, थीटा अपॉन टी। अब हमें पता है कि एंगल का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता नहीं है, तो यहाँ डायमेंशन फॉर्मूला आएगा नहीं, टाइम का हो जाएगा टी, तो ओमेगा का हो जाएगा टी माइनस 1। इसी तरह क्या आ जाएगा, थीटा बाय एक्स, थीटा का होता नहीं है, एक्स का होता है एल, ऊपर ले जाएंगे तो एल माइनस 1। सो सिंपल। पॉज कीजिए, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी से लेकर आऊं ताकि काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, आप पॉज करके नोट करते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम थोड़ा सा लेते हैं कुछ एनसीईआरटी के और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। ओके, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है कि रेनॉल्ड नंबर एनआर डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ लेमिनार फ्लो ऑफ अ विस्कस लिक्विड थ्रू अ पाइप। एनआर इज अ फंक्शन ऑफ डेंसिटी रो ऑफ लिक्विड, इट्स स्पीड v and coefficient of viscosity eta of liquid. nr is proportional to diameter d of pipe, show that nr is directly proportional to rho v d upon eta. नहीं आया ना समझ में, क्योंकि मैंने फ्लो में बोला है और आपने पहले पढ़ नहीं रखा ये। तो देखो, जब हम 7th यूनिट में जाएंगे तो वहां एक टॉपिक आएगा रेनॉल्ड नंबर का, है ना। पाइप देखा, पाइप में से पानी फ्लो करता है ना। तो ऐसे जब लिक्विड फ्लो करता है तो अलग अलग उसकी टाइप होती हैं, लेमिनर फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। तो अलग तरह की जो टाइप्स हैं वो रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करता है। तो उसी का एक क्वेश्चन है, पहले इसको समझते हैं फिर इसको डेराइव करते हैं। तो यहाँ से देखोगे हमने करना शो दैट ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले का क्वेश्चन है, उसका न्यूमेरिकल है। तो मैंने उसमें बताया था जिस क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है उसका सिंबल आप लिख लो, यानी कि रेनॉल्ड नंबर का निकालना तो हमने एनआर लिख लिया, और किस किस पर डिपेंड है तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दिया। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो क्या कहता है, डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ लेमिनार फ्लो ऑफ ए विस्कस लिक्विड थ्रू ए पाइप एंड एनआर इज ए फंक्शन ऑफ, एनआर किसका फंक्शन है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी क्या है, रो, तो पहला आ गया रो। इट्स स्पीड यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड और लिक्विड की स्पीड यानी कि v, ये दूसरी क्वांटिटी हो गई। एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये तीसरी क्वांटिटी होगी। तो हम लिख देते हैं पावर ए बी सी। इतना करने के बाद क्या करते थे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते थे और क्वेश्चन को सोल्व करते थे। बट
इस क्वेश्चन में एक चीज़ और है, उसको पढ़ो। यहाँ क्वेश्चन क्या कहा, NR इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर D। अब इन तीनों चीज़ों में क्या है, वी आर नॉट श्योर कि ये NR इनके डायरेक्टली है या फिर इनवर्सली है, इसलिए हम इसके सीधे लिख के ABC लिख देते हैं। बट इसने क्या कहा कि डायमीटर के तो पक्का वो प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ D भी लिख देंगे और पावर लिख देंगे 1, क्योंकि डायमीटर के तो दे ही रखा है उसने। अब इसको सोल्व कर देंगे। तो रेनॉल्ड नंबर, एक ये भी ध्यान रखो, जो रेनॉल्ड नंबर है NR, इसका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। तो NR इक्वल टू क्या आ जाएगा, K रो की पावर A V की पावर B ईटा की पावर C D की पावर 1। अब डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो दोनों तरफ। रेनॉल्ड नंबर का तो होता ही नहीं, तो M0 L0 TB क्या आएगा बेटा, 0। और K का डायमेंशन फॉर्मूला होता नहीं है, बचा क्या, डेंसिटी। अब डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता था, ml-3। वेलोसिटी का क्या होता था, LT-1। और विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिखा नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अभी पिछले न्यूमेरिकल्स में करवाया मैंने, ml-1 T-1 पावर C। और डायमीटर कितना है, D। डायमीटर का डायमेंशन फॉर्मूला सीधा सीधा L हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर को तो मीटर में मापते हैं हम। सोल्व करो इसको, M0 L0 T0 इक्वल टू M, अच्छा इसकी पावर A B, यहाँ C है, M की पावर A L की पावर -3A है ना, 3 × A 3A, L की पावर B T की पावर -B, M की पावर C L की पावर -C T की पावर -C L की पावर 1। देखो इस पावर को मैंने, इन जितनी पावर थी इनको अंदर सॉल्व कर लिया। अब क्या करते थे, तो हम ये करते थे जिनका बेस सेम है, जैसे M उनकी पावर को ऐड कर लेते थे, M की पावर A M की पावर C, तो ये बन गया M की पावर A + C। L 1 2 3 और 4, तो क्या बन गया, -3A + B, ठीक है, फिर -C और +1। फिर T पे आ जाओ, T कितना है, एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा, T की पावर -B एंड -C। इसको कर लो सोल्व। M की पावर A + C, तो A + C इज इक्वल्स टू, यहाँ M कितना है, यहाँ M की पावर A + C, यहाँ M की पावर 0, तो कंपेयर करेंगे तो A + C = 0। L की पावर कितने है यहाँ पे, -3A + B -C +1 इक्वल टू व्हाट, 0। ये ना L की पावर, ये L की पावर 0। T की पावर कितनी है, -B -C इक्वल्स टू T की पावर यहाँ कितनी है, 0। अब इसको सोल्व कर दो, थोड़ा सा गणित लगाना पड़ेगा। अब कई बच्चे कहते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा ये कैसे सोल्व करते हैं, तो ये तो 9th 10th में आपने पहले बहुत कर रखे हैं। इक्वेशन बनाओ, सोल्व कर दो। तो हमारे पास है A + C = 0, यहाँ है -B -C = 0, तो लो भाई A + C यहीं रख दो। A + C कितना आ गया, 0, तो यहाँ से कितना आएगा, ये C, इसको जोड़ दो, C से C कैंसिल, तो ये A और ये -B = 0, ठीक है, A - B = 0 एंड A = B, ये हो गया ना। इसका मतलब जहाँ A है वहाँ आप क्या लिख सकते हो, B लिख सकते हो। तो यहाँ सोल्व कर लो। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा -3, ठीक है, A + B है, तो B की जगह क्या लिख सकता हूँ, A -C = 1 को उधर ले जाओ, -1 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 3A और A, टोटल कितना हो गया, -2A और ये -C = -1, माइनस आ रहा, निकाल लो बाहर, तो कितना हो गया, 2A + C = 1। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इन दोनों को सोल्व कर लो। इन दोनों को थोड़ा सा सोल्व करते हैं, इधर देखो ध्यान से, ये मेरे पास है A + C = 0 और ये मेरे पास है 2A + C = 1। क्या करें, -C से C कैंसिल हो जाएगा, 2A और A, 2A में से A के जाएगा तो क्या बचेगा, A बटे माइनस का, तो -= -1, तो A कितना आ गया, 1,
बी भी कितना आएगा 1, क्यों? क्योंकि ए और बी क्या थे बराबर, और हमारे पास एक इक्वेशन थी ना कि माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0, तो माइनस बी इक्वल टू सी, तो बी की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ सी कितना आ गया -1, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, सारी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। एन आर कितना आएगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो वी ईटा डी, पहले पावर ए कितना है 1, बी कितना है 1, सी कितना है -1, तो फाइनल आंसर आ गया रो वी डी, और ईटा की पावर -1 थी उसको नीचे ले आए। तो क्या हम सही आए हैं? तो ध्यान से देखो, आंसर इज बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था एनसीईआरटी का जो हमने किया है अभी, इसको आप पॉज कीजिए, नोट कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिए। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा आईआईटी मेन का क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन हमारा ये आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, और आईआईटी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन आपको पता होगा, ज़्यादा इजी तो होगा नहीं, थोड़ा टिपिकल होगा, बट ये क्वेश्चन ट्रिकी है, टिपिकल नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखो इसको। कह रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट c, द कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इज g एंड प्लैंक्स कांस्टेंट hb chosen as fundamental unit, find the values of mass, length and time in terms of dimension of these quantities। अब देखो बच्चों, इसमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें आइडिया ही नहीं आ रहा कि ये कन्वर्जन का है या डेरिवेशन का है या एक्यूरेसी का, तो है नहीं, तो साफ दिख रहा है नाउ सम वाला है। डेरिवेशन तो अगर देखें तो वैल्यूज ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, तो डिराइव भी नहीं हो सकता, क्योंकि डिराइव के लिए तो एक ही फॉर्मूला होगा, या तो मास का या लेंथ का, ये तीनों की पूछ रहा है। तो ये कन्वर्जन का क्वेश्चन है, यानी कन्वर्ट करना है एक तरह से, मगर ये दूसरी टाइप आ जाती है कन्वर्जन, थोड़ी सी ट्रिकी है। किस तरह से देखो, तो इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट c, तो सबसे पहला काम करो कि जो दे रखा उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो, LT-1, वेलोसिटी का तो यही होता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है -1m-1 L3t-2, ठीक है। और प्लैंक्स कांस्टेंट h, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml2t-1। ये बच्चों आपने डायमेंशन फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर कह रहा हूँ ये न्यूमेरिकल नहीं हो सकते, इसलिए कुछ डायमेंशन फॉर्मूले आपने याद कर लेने हैं। कुछ तो मैंने क्वेश्चनों में भी याद करा दिए होंगे आपको। तो C हो गया, G हो गया, H हो गया। अब कह रहा है जी मास लेंथ टाइम चाहिए, यानी कि M की वैल्यू चाहिए, L की वैल्यू चाहिए, T की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ C, G एंड H। इन तीनों की वैल्यू इन तीनों के टर्म में चाहिए। जैसे C की वैल्यू L और T के टर्म है, G की वैल्यू इन तीनों के टर्म में है। अब उल्टा कह रहा है, अब कह रहा है ये फंडामेंटल बन गई, तो इन तीनों की बताओ, तो इन तीनों को कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखते हैं कि क्या किसी को मल्टीप्लाई करने के बाद कोई क्वेश्चन सोल्व हो सकता है क्या, ये मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके। तो अगर हम देखें ध्यान से कि अगर m-1 है और मैं m से ही डिवाइड कर दूं, अगर देखो मल्टीप्लाई कर तो m कट जाएगा, सोल्व नहीं हो सकता। तो मेरे पास हो गया g हो गया जी m-1 L3t-2, इसको मैं डिवाइड कर दूं ml2t-1 से, यानी कि g/h कर दूं, तो m- ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है, ये होगा ना, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं, यानी कि h को ऊपर रख लो या g को नीचे रख लो, या अगर इसी तरह सोल्व करना है इसी तरह सोल्व कर लो। तो इसमें m-1 m, L3 L2, t-2 t-1 बच गया क्या हमारा c भी है ना साथ में, ये c, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो खाली m तो बचेगा नहीं, तो क्या ले लो, c भी ले लो साथ में। तो c कहाँ ले, इसको सोल्व कर लो पहले, थोड़ा सा याद आ जाएगा आपको c कहाँ लेना पड़ेगा। देखो g/h, ये ट्रिकी है, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। इसमें m कितना आ गया बेटा -2, L3 L2 कट गया, एक बच गया ना, तो ये हो गया 1 L, t-1 -2 ये भी कट गया, क्या बच गया t-1।
अब इतना सोल्व करने के बाद जरा ध्यान में आता है कि c क्या है LT-1। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो खाली m बच जाएगा, हमारा सोल्व हो जाएगा। तो क्या करो, इसको किससे डिवाइड कर दो, c से, LT-1 से। तो यहाँ भी c लिख दो, इसलिए यहाँ भी क्या आ जाएगा, LT-1। तो ये कितना हो गया, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कि G/HC कितना है बेटा, ये m-2। मगर इसको पलट दें तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, m-2 बन जाएगा m⁻², और HC हो जाएगा ऊपर, G हो जाएगा नीचे, और m कितना आ जाएगा, √HC/G। ठीक है बेटा। तो ये हमारा आ गया m √HC/G, यानी कि m का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अब इसी तरह से हम करते हैं नेक्स्ट, यानी कि मास तो निकल गया, अब लेंथ और टाइम चाहिए। तो लेंथ और टाइम चाहिए तो अगेन इसी में देखेंगे कि ये जो G/H किया था हमने, इसको थोड़ा सा उलट पुलट करके देखना पड़ेगा। अब m तो हमारे पास ये आ गया, बच गया लेंथ। लेंथ के लिए क्या करते हैं, तो हमारे पास G है और H है। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई, क्योंकि m तो काटना है ना मुझे, m तो मुझे चाहिए ही नहीं, मैंने पहले बताया था ना, जैसे डिवाइड किया तो m चाहिए था, इसमें m नहीं चाहिए तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, m कैंसिल हो जाएगा, L और T तो बच जाएगा बस। G और H को मल्टीप्लाई कर दो, G और H, G कितना है m-1 L3T-2, और H कितना है ml2T-1। सोल्व करो, कितना आया, m से m कैंसिल हो जाएगा, L3 और L2, L5 हो गया, T-2 T-1 कितना हो गया, T-3। अब मुझे चाहिए, यानी कि L5 T-3 है, तो अगर मैं इसका क्यूब कर दूं तो कितना आएगा, L3 T-3, यानी कि अगर मैं C³ से डिवाइड करता हूं तो ये आ जाएगा। सोल्व कर दो, L5 L3 कट के कितना बच गया, L2 बच गया, और ये तो पूरा कट ही गया। तो L कितना आया, √GH/C³। ठीक है बेटा। तो ये दो ट्रिक मैंने बताया। तीसरा ट्रिक जो है, यानी कि जो तीसरा निकल गया कि L आ गया, M आ गया, T रह गया, ये आपने खुद निकालना है। अभी वीडियो पॉज करो, नोट करो और तीसरा निकालो, और उसके बाद वीडियो देखना कि तीसरा मैंने कैसे निकालना, और फिर उसको मैच करना। अगर मैच हो गया तो इसका मतलब आपने कहा दिमाग जो है वो चलना शुरू हो गया है, और मैच नहीं हुआ तो अभी से डरने वाली बात नहीं कि दिमाग चलना शुरू नहीं हुआ, दिमाग चल रहा है, बट यू रिक्वायर अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस, है ना, कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूले याद होंगे तो ट्रिक भी हमारे माइंड में अपने आप आना शुरू हो जाएंगे। तो पोज कीजिए, लिखिए, और मैं अगला पार्ट कराता हूँ इसका तीसरा। तो तीसरा जो है वो क्या है, टाइम के लिए। तो अगेन यहाँ देखेंगे, यहाँ तक तो हमारा आया था GH L5 और T-3। अब मुझे एक T एक्स्ट्रा चाहिए, है ना, और L भी नहीं चाहिए। तो L काटना है तो L की पावर कितनी है, 5। तो कम से कम 5 का, यानी कि C3 से किया था, यहाँ 5 से कर दो। तो L5 T-3 बाय L5 T-5। L5 से L5 कट गया, 5 ऊपर जाएगा, 5 में से 3 गया 2, T² बच गया, स्क्वायर उधर ले आओ तो T कितना आएगा, √GH/C⁵। तो बेटा ये तीनों इस तरह से सॉल्व हो गए। ठीक है। तो ये हमने आज कुछ न्यूमेरिकल्स किए, जो डायमेंशंस के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे। इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस हैं बेटा, सारे करवाने अगर मैं लग जाऊँ तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, और आप इतनी लंबी वीडियो पढ़ना ही पसंद नहीं करेंगे। आपको सर ने आज तो पागल बना दिया, इतना लंबा वीडियो बना दिया, बस थोड़ा सा ही देखते हैं। इसलिए मैं एक छोटी वीडियो बना के और ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर करने की कोशिश कर रहा था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी वीडियो को देखते रहने के लिए जो है अपना बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। ठीक है। और कोई अगर एनी इंक्वायरी आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।